हेलो स्टूडेंट, मोरूजी तापड़े कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको बीए फाइनल ईयर का जो टॉपिक अपना नया शुरू करते हैं, आज उसका नाम है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन इन C++। यानी अब अपने क्या करेंगे, आज पढ़ेंगे किसके बारे में, डायनेमिक मेमोरी के बारे में, कि डायनेमिक मेमोरी क्या होती है और उसको एलोकेट किस प्रकार से किया जाता है, उसकी एलोकेशन किस प्रकार से की जाती है और वो प्रोग्राम में किस प्रकार से यूज में आती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि डायनेमिक मेमोरी होती क्या है। डायनेमिक मेमोरी का मतलब क्या है कि C++ भाषा के अंदर कि अभी तक जो अपनों ने प्रोग्राम बनाया था उसमें जो आप लोगों को मेमोरी मिलती थी वो आपकी मेमोरी क्या थी, वो आपकी मेमोरी किस प्रकार की थी कि वो आपकी थी कंपाइल टाइम मेमोरी थी। यानी जब आप प्रोग्राम कंपाइल होता था उस समय आपको मेमोरी एलोकेट होती थी। लेकिन अब जो ये डायनेमिक मेमोरी है वो क्या करेंगे, अपने प्रोग्राम रन टाइम में, यानी जब अपने प्रोग्राम रन करेंगे उस समय जो मेमोरी दी जाएगी वो कहलाई जाएगी आपकी, वो कहेंगे, उसको कहेंगे अपने डायनेमिक मेमोरी कहेंगे। यानी जैसे मान लीजिए मैंने कोई एक एरे बनाया इंट A10, मैंने 10 का एरे बनाया, मैं 10 साइज का मैंने एरे बनाया जिसका नाम क्या है, A है, और उसका जो डाटा टाइप है वो है आपका इंटीजर प्रकार का। तो इसके लिए जो मेमोरी आपकी एलोकेट होगी तो ये क्या है, ये आपके कंपाइल टाइम में मेमोरी एलोकेट होगी। यानी जब प्रोग्राम कंपाइल होगा रन होने से पहले उस समय क्या कर दी जाएगी कि इसके लिए एक फिक्स मेमोरी और एक फिक्स फिजिकल डाटा एड्रेस आपको दे दिया जाएगा कि आपकी कितनी मेमोरी ये ले रहा है और इसका एड्रेस क्या है। ये दोनों चीज़ें क्या हो जाएगी आपकी फिक्स हो जाएगी। अगर मान लीजिए आप इसमें कुछ क्या नाम है अपने एलिमेंट्स को कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तब वो आप वो नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके लिए क्या की गई है आपकी कि मेमोरी आपकी फिक्स कर दी गई है कि ये आपकी मेमोरी है और इसका ये फिजिकल एड्रेस है जो क्या है फिक्स है। तो इस समय जो मेमोरी आपको मिलेगी वो कहलाती है आपकी कंपाइल टाइम मेमोरी कहलाती है। और डायनेमिक मेमोरी का मतलब क्या होता है कि जब आप प्रोग्राम को रन करते हैं उस समय आप क्या करते हैं कि मेमोरी जो क्या नाम है कंपाइलर आपको मेमोरी देता है, आप अपने इच्छा अनुसार मेमोरी को दे सकते हैं। आपको जितनी इच्छा है आप उतने वेरिएबल इसमें डिक्लेयर कर सकते हैं या जितने एलिमेंट्स आपके वेरे के आप डिक्लेयर कर सकते हैं उसको आप कभी कम या कभी ज़्यादा कर सकते हैं। तो ऐसी मेमोरी क्या होती है आपकी कहलाती है आपकी डायनेमिक एलोकेशन मेमोरी कहलाती है। सिंपल रूप से क्या होता है, जब आप कोई प्रोग्राम बनाते हो तो आपको ये 4 रूप में मेमोरी मिलती है। पहली मिलती है आपको स्टैक रूप में मिलती है। स्टैक मतलब ये आपका लिफो मेथड प्रदान करता है, यानी ये लिफो प्रिंसिपल कार्य करता है कि लास्ट इन फर्स्ट आउट। यानी इसमें क्या होता है आपको जो आगे आपका जो डाटा स्ट्रक्चर टॉपिक होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा। ये डाटा स्ट्रक्चर में आता है स्टैक मतलब क्या होता है कि एक के ऊपर एक मेमोरी होती है, मतलब एक के ऊपर एक कोई चीज, जैसे कोई एक बुक है उसके ऊपर दूसरी बुक है तो वो बुक जो सबसे लास्ट में आई वो सबसे पहले हटती है, उसको बोलता है स्टैक। मतलब ऐसी मेमोरी जो एक के ऊपर एक स्टैक रूप में होती है उसको बोला जाता है स्टैक बोलते हैं। तो इसका यूज होता है। दूसरा होता है आपका हिप। दूसरा कौन सा आपका हिप। हिप में क्या होता है, हिप का मतलब क्या होता है कि हिप का मतलब होता है ढेर। क्या मतलब होता है ढेर। यानी आपको यहाँ पे आप अपनी मेमोरी काम में लेंगे, उसका नाम क्या है, न्यू ऑपरेटर के द्वारा आप क्या करोगे अपने डायनेमिक प्रकार की मेमोरी एलोकेट करोगे। कहां से, हिप। यानी आपके मेमोरी को जो प्रोग्राम का जो मेमोरी सेक्शन है उसके हिप सेक्शन में से आप क्या करोगे न्यू ऑपरेटर के द्वारा मेमोरी एलोकेट कराओगे। किस लिए, डायनेमिक मेमोरी के लिए। और जब इस मेमोरी का यूज खत्म हो जाएगा या जब इस मेमोरी का काम खत्म होगा तब आप उस मेमोरी को क्या कर दोगे, रिलीज कर दोगे या फ्री कर दोगे। किसके द्वारा, डिलीट कीवर्ड के द्वारा। डिलीट कीवर्ड के द्वारा तब क्या करोगे, मेमोरी को फ्री करोगे। और न्यू कीवर्ड के द्वारा क्या करोगे, डायनेमिक प्रकार की मेमोरी एलोकेट करोगे। और जो तीसरा होता है वो होता है आपका ग्लोबल वेरिएबल। यानी जो होता है आपको जो तीसरी प्रकार की मेमोरी मिलती है आपको प्रोग्राम के अंदर वो मिलती है आपकी ग्लोबल वेरिएबल के लिए मिलती है। और जो चौथी मेमोरी होती है आपके प्रोग्राम में वो होती है प्रोग्राम कोडिंग के लिए। किसके लिए होती है आपकी, प्रोग्राम कोडिंग के लिए आपकी मेमोरी का यूज में आती है। तो आपको ये 4 प्रकार से मेमोरी आपको क्या एक प्रोग्राम के लिए मिलती है, स्टैक, हिप, ग्लोबल वेरिएबल और प्रोग्राम कोडिंग के लिए आपको ये 4 प्रकार की मेमोरी आपको मिलती है प्रोग्रामिंग में। तो आज अपने बात करते हैं कि डायनेमिक मेमोरी से आज अपने यूज करते हुए डायनेमिक मेमोरी का प्रयोग करते अपने क्या है छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे, उसको देखेंगे
कि आपके डायनेमिक मेमोरी किस प्रकार से आपके प्रोग्राम में यूज आती है, उसको किस प्रकार से अपने यूज में लेते हैं। अभी तक जो प्रोग्राम बनाए थे उसमें आपके कंपाइल टाइम मेमोरी का यूज किया गया था, यानी कंपाइल टाइम में आपको मेमोरी एलोकेट होती थी। लेकिन अब जो प्रोग्राम बनाएंगे आज, जिसका नाम है डायनेमिक एलोकेशन, उसमें क्या होगा, आपका रन टाइम में मेमोरी आपको क्या होगी, एलोकेट की जाएगी आपके प्रोग्राम के लिए। तो देखते हैं, सबसे पहले शुरू करते हैं अपनी हेडर फाइल हैश इंक्लूड iostream डॉट एच, फिर हैश इंक्लूड corneo डॉट एच। आपकी क्या हो गई, दो हेडर फाइल हो गई, iostream डॉट एच और corneo डॉट एच। अब मैंने लिख दिया, मान लिया यहाँ पे मैंने void main, मैंने main फंक्शन यहाँ से लिख दिया और आपका शुरू हो गया CLR क्लियर स्क्रीन लगा दिया मैंने, क्लियर स्क्रीन दिया मैंने, आपका फंक्शन लगा दिया। अब आप क्या करोगे, जो डायनेमिक मेमोरी एलोकेट करोगे, तो डायनेमिक मेमोरी एलोकेट आपकी किसके लिए होगी, पॉइंटर के लिए होगी। किसके लिए होगी, आपकी पॉइंटर प्रकार के वेरिएबल के लिए आपकी क्या होती है, डायनेमिक प्रकार की मेमोरी एलोकेशन का प्रयोग किया जाता है। तो मतलब क्या करना पड़ेगा आपको, कि आपको एक पॉइंटर बनाना पड़ेगा, आपको एक पॉइंटर क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं, एक पॉइंटर क्रिएट करता हूं, जैसे लीजिए मैंने इंट स्टार पी क्या है, आपका एक पॉइंटर है जो जिसका डाटा टाइप क्या आपका इंटीजर प्रकार का, यानी आपका पी प्रकार का जो पॉइंटर है उसका डाटा टाइप क्या आपका इंटीजर प्रकार का है। तो अब ये पॉइंटर बन गया, यानी आपके मेमोरी, जो आपकी मेमोरी एलोकेशन है, या बोल सकते हो आपकी ये कंप्यूटर की मेमोरी है, इसमें अलग अलग आपकी क्या दी हुई है, मेमोरी दी हुई। जैसे मान लीजिए आपका, जैसे इसका जो फिजिकल एड्रेस मान लेते हैं, मान लीजिए 101 है, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 या 111, ये मेमोरी एड्रेस, ये आगे और चलता रहेगा, पीछे भी इसकी मेमोरी है। मतलब मैंने बताया आपको इस प्रकार की आपकी क्या, मान लीजिए कोई फिजिकल मेमोरी है, उसमें जब आप क्या करोगे, जैसे आपने नॉर्मल वेरिएबल होता है, उसमें क्या होता है, कंपाइल आपके मेमोरी में से कोई भी मेमोरी आपको दे देता कि आपके लिए मेमोरी या आपके एरिया के लिए मेमोरी एलोकेट की गई है, और कंपाइलर क्या करता है, उसी मेमोरी पे जब प्रोग्राम रन होता तो क्या करता है, आपका जो कंपाइलर उसी मेमोरी लोकेशन पे जाता और आपके एलिमेंट के हिसाब से आपके डाटा को लेता। मैंने यहाँ क्या बनाया कि मैंने यहाँ पे एक पॉइंटर बनाया है जिसका नाम क्या है, पी है। अब मैं ये पी नाम का जो पॉइंटर है वो आपका क्या, ये आपका किस प्रकार की मेमोरी होगी, अगर खाली सिंपल होगा तो क्या होगा, ये आपका यहाँ पे कंपाइल टाइम की मेमोरी होगी। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि उसको डायनेमिक प्रकार की मेमोरी में बनाऊं। क्या बनाऊं मैं डायनेमिक प्रकार की मेमोरी बनाऊं। तो मैं क्या करता हूं, मैं लिखा p बराबर, अब p में मुझे कितना डाटा चाहिए, इंटीजर के बराबर, यानी मैं न्यू ऑपरेटर का प्रयोग करूंगा। मैंने न्यू को क्या किया, कीवर्ड का प्रयोग किया। न्यू कीवर्ड से क्या हुआ कि आपका एक नया वेरिएबल क्रिएट हो गया, या और जिसका नाम क्या है आप यहां पर देख सकते हो, इंट क्या इसका डाटा टाइप है। और ये न्यू के द्वारा क्या हो गया आपका कि आपकी एक मेमोरी जो क्या होगी, क्रिएट होगी, किसके लिए, पी के लिए। यानी इसमें इसका मतलब ये होगा कि पी के लिए जो मेमोरी बनी है वो किसके बराबर होनी चाहिए, आपकी इंट के बराबर। यानी इंट कितनी बाइट की जगह लेता है, 2 बाइट की जगह लेगा। यानी इसके लिए जो पी के है इसको क्या मिलेगी, आपको 2 बाइट की जगह मिल जाएगी। और न्यू ऑपरेटर क्या करेगा, या जो न्यू कीवर्ड वो क्या करेगा कि इसके लिए डायनेमिक प्रकार की मेमोरी एलोकेट कर देगा। तो उसने क्या किया कि यहाँ पे डायनेमिक प्रकार की मेमोरी एलोकेट कर दी, किसके लिए, पी के लिए, जिसका डाटा क्या होगा, सॉरी जिसका साइज कितना होगा, इंटीजर के बराबर। यानी इंटीजर कितनी जगह लेता है, 2 बाइट की जगह लेता है। तो यहाँ कितनी हो जाएगी, पी के लिए आपको 2 बाइट की जगह मिल जाएगी, किसके लिए, डायनेमिक मेमोरी के लिए। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं यूजर से वैल्यू इनपुट करता हूँ। मैंने कहा सी आउट एंटर वैल्यू, आप क्या कीजिए कि इसमें वैल्यू एंटर कीजिए। तो मैंने वैल्यू एंटर की, मैंने कहा सेन, और मैंने क्या कर दिया, पी। मैंने पी में इसका मान डाल दिया। अब देखो अब क्या है कि जब इसमें मान जाएगा तो जैसे मान लीजिए इसका जो एड्रेस, फिजिकल एड्रेस को मिला है, जैसे मान लीजिए 102
सॉरी 103 और 104, यानी जो आपका पी नाम का आपका पॉइंटर मिला है उसको इसमें क्या आ जाएगा आपका 103 आपका क्या हो जाएगा आ जाएगा। अब आपका एक्स क्या हो गया पी के अंदर कितना आ गया 103 आ गया। क्यों? क्योंकि जो पॉइंटर है वो क्या लेगा आपका एड्रेस लेगा। तो 103 और 104 यानी दो ये मेमोरी है, क्यों 2 बाइट की जगह है तो 103 और 104 आपकी क्या होगी एक एक बाइट की, तो आपको क्या मिलेगी 2 बाइट मिल गई। तो आपका जो एड्रेस होगा फिजिकल एड्रेस इस पॉइंटर में कितना होगा मान लीजिए 103 है। अब यूजर ने क्या किया कि इसमें वैल्यू इनपुट की, तो वैल्यू आपकी कितनी आ गई इसके अंदर, जैसे मान लो उसने कितनी 100 की 100, तो 100 क्या हो गया आपका कि आपके इस पी प्रकार के वेरिएबल में जो पॉइंटर प्रकार के वेरिएबल में आ गया। लेकिन वो अभी क्या दिखा रहा है वो अपना एड्रेस दिखा रहा है, लेकिन अब क्या देखना है आपको वैल्यू देखना है। क्या देखना है वैल्यू देखना है। तो आप क्या करोगे मैं यहां लिखता हूं सी आउट वैल्यू इज, वैल्यू से प्रयोग करके मैंने मैसेज दिया यूजर को और मैंने क्या लिख दिया स्टार पी क्या लगा दिया मैंने वैल्यू एज एड्रेस। क्या मैंने बताया था आपको पहले भी, ये क्या बताता है कि वैल्यू एज एड्रेस बताता है, यानी ये आपके एड्रेस पे क्या वैल्यू स्टोर हुई उसको बताता है स्टार। तो ये क्या बताएगा अब ये 103 नहीं बताएगा वो अब क्या बताएगा आपका ये 100 बताएगा कि इसमें पी नाम के एड्रेस पे क्या स्टोर है आपका 100 स्टोर है। तो ये क्या आपका आंसर आपको पता मिल गया आपको कि यूजर ने क्या वैल्यू इसमें दी। अब इस मेमोरी का जो ये न्यू ऑपरेटर द्वारा जो मेमोरी क्रिएट हुई थी अब इसका यूज पूरा हो चुका, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि इसको यहां से हटाना पड़ेगा। क्यों हटाना पड़ेगा? क्योंकि आगे कोई भी प्रोग्राम में इस प्रकार की मेमोरी का यूज किया जा सके, इसलिए मैं क्या करूंगा इसको हटा दूंगा। तो मैं क्या लिखूंगा डिलीट पी, मैं पी को क्या किया डिलीट कर दिया, यानी ये मेमोरी अभी क्या होगी डिलीट होगी। अब मैं क्या करता हूं इस बार में इसके गेट सी एच, ये आपका इधर है अलग से गेट सी एच और मेन फंक्शन खत्म। तो इसमें मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया जिसमें मैंने आपको बताया कि आपकी मेमोरी जो होती है जो डायनेमिक प्रकार की मेमोरी होती है वो क्या है आपकी कैसे यूज में आती है। यानी आप कोई भी प्रोग्राम को डायनेमिक प्रकार की मेमोरी एलोकेट करके बना सकते हैं। इससे क्या फायदा है? इससे ये फायदा है कि आप अपने प्रोग्राम में अगर कोई बदलाव करते हैं, कोई वैल्यू देने में कोई बदलाव करते हैं तो वो आपका होता है आसानी से कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप जैसे मान लीजिए कि मैं ये किया था या मैं ये कर देता हूं int a बराबर 10, तो क्या है कि ये जो आपको जो ये लोकल वेरिएबल है आपका जो लोकल क्या नॉर्मल वेरिएबल है ये क्या है कि ये आपका एक कंपाइल टाइप वेरिएबल है, यानी इसमें जो इसके लिए जो वैल्यू आपको जो मेमोरी मिलेगी वो आपको कंपाइल टाइम में मिलेगी। लेकिन मैं क्या करता हूं कि मैं इसके लिए अगर चाहता हूं तो मैं इसको डायनेमिक प्रकार की मेमोरी एलोकेट करवा सकता हूं किसके द्वारा न्यू कीवर्ड के द्वारा। और जब इस मेमोरी का प्रयोग हो जाए तो मैं क्या करूंगा डिलीट कीवर्ड के द्वारा मैं इस मेमोरी को यहाँ से हटा सकता हूं। तो ये आज का प्रोग्राम था जिसमें मैंने बताया आपको कि डायनेमिक मेमोरी क्या होती है और इसका प्रोग्राम में किस प्रकार से यूज किया जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।